हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th। और जो क्वेश्चन होंगे अनसॉल्व पेपर के होंगे, जैसे आए हुए क्वेश्चन होंगे जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें काफ़ी क्वेश्चन हमने करा दी, उससे आगे कराने वाले हैं हम आपको क्वेश्चन 22 से। समझते हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन इस प्रकार से, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2 एंड 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। वो ये कह रहे हैं कि के किस मान के लिए इस इक्वेशन के बहुत से सॉल्यूशन होंगे। इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कंडीशन के लिए हमें ये बताना है कि के की कौन सी वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका। देखते हैं इसको कैसे करना। इक्वेशन हमें इस प्रकार से दिया गया, इसको हम चाहे तो और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे के एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो कंडीशन होती है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर ये कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करानी है। तो देखिएगा, a1/a2 मीन्स है k/6, b1/b2 मीन्स है -1/-2 और c1/c2 मीन्स है -2/-3। इट कैन बी रिटन एज k/6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/3। अब हमें यहाँ पर के की वैल्यू, पहले आप ये देखिएगा के की वैल्यू जो भी होगी वो बनी रहेगी, लेकिन ये वैल्यू ही आपस में यूकल नहीं है। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टोटल जो वैल्यू हमारे थे सब यूकल होने चाहिए थे। तो 1/2 नॉट इज इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 1/2 नॉट इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब है कि के की कोई वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये दो वैल्यू पहले आपस में इक्वल होनी चाहिए थी, फिर हम इसमें के की किसी से भी मैच करा के वैल्यू फाइंड कर लेते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें ऑप्शन भी गिवन है डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू ऑफ के डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप इसका ऑप्शन बी लिख देंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। जो वैल्यू हमको गिवन है वो यूकल होनी चाहिए थी, वही यूकल नहीं है तो के की वैल्यू फिर कोई इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्वेश्चन 23 समझते हैं। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन ये कि ए फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 टाइम्स है इन 12 ईयर्स टाइम। यानी अब यहाँ पर कह रहे हैं आफ्टर 12 ईयर्स। आफ्टर 12 ईयर्स कंडीशन क्या हो जाती है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब 12 वर्ष के बाद उस पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की ट्वाइस रह जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा था सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो हमें प्रेजेंट एज का सम चाहिए है पिता और पुत्र की आयु का। तो समझते हैं इसको कैसे करना है। हम ये मान के चलेंगे लेट फादर एक्स इज एक्स एंड सन एज प्रेजेंट एज इज वाई है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी हो जाएगी वाई इज इक्वल टू 3, मतलब जो फादर की एज है वो पुत्र की एज की 3 टाइम्स है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा और सेकंड में हम 12 ईयर्स बाद फिर निकालेंगे। तो 12 ईयर्स बाद फादर की 12 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगी और उसके सन की भी 12 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगी। एक इक्वेशन हम वहाँ से फाइंड कर लेंगे इस दी हुई कंडीशन के अनुसार। उन दोनों ही लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने लेट कर लिया है कि फादर्स प्रेजेंट एज इज एक्स एंड सन्स प्रेजेंट एज इज वाई ईयर्स, यानी इनकी प्रेजेंट में ये कंडीशन है। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं या फर्स्ट कंडीशन अनुसार क्या कह रहे हैं, जो इसके फादर की एज है यानी एक्स इज इक्वल टू है 3y। तो एक इक्वेशन हम यहाँ से बना लेंगे एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब लिखेंगे आफ्टर 12 ईयर्स, 12 वर्ष के बाद, आफ्टर 12 ईयर। अब 12 ईयर्स के मीन से ये दोनों ही 12 ईयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। फादर कितना हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 12 ईयर और सन की एज भी 12 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज वाई प्लस 12 ईयर। अब कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी कि अभी भी है एक्स प्लस 12, अब ये रह जाएगा 2 टाइम्स, यानी उस पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की अभी भी 2 टाइम्स है। तो एक इक्वेशन हम यहाँ से बना लेंगे एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 24, दैट इज एक्स माइनस 2y
इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12. इट कैन बी रिटन एज x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था और ये क्वेश्चन हमारा सेकंड हो गया. हमें इन्हें सॉल्व करना है एल्जेब्रिक मेथड से. आपको जो मेथड सही लगता हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, ग्राफिकली मेथड या एलिमिनेशन मेथड, जिस मेथड से भी आप चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो. जैसे ना x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y चाहो तो इज इक्वल टू में 12 ही रहने दीजिएगा. अब देखो सब्ट्रैक्ट करने से x की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा माइनस के 3y प्लस 2y दैट इज माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 12 दैट इज हमारा आ गया y इज इक्वल टू 12. यानी पुत्र की प्रेजेंट आयु जो है वो हमारी 12 वर्ष निकल आई. अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, x की वैल्यू निकल आएगी फ्रॉम फर्स्ट में हम यहाँ पर पुट करेंगे 12, तो 12 3 या 36 हो जाएगा दैट इज x इक्वल टू हो जाएगा 36. तो प्रेजेंट एज, अब देखो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही नहीं हो रही. प्रेजेंट में क्या था कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी. तो देखिएगा ये पिता 36 का है 36 और ये 12 है, तो 36 12 के 3 टाइम्स होते. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है. सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करा लीजिएगा. अब 12 ईयर्स मीन्स 12 ईयर्स के बाद देखो ये कितना हो जाएगा 24 ईयर, ये कितना हो जाएगा 48 ईयर. तो जो 48 है 24 के 2 टाइम्स, यानी दोनों ही कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं. इसका मतलब है कि हमने जो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड की है वो करेक्ट है. हमसे पूछा जा रहा है दोनों की उम्र का सम पूछा जा रहा है, तो आप सम बता दीजिएगा. सम ऑफ एजेज हो जाएगा 12 प्लस 36 दैट इज 48 ईयर. आंसर इसका आ जाएगा बी. तो इस प्रकार से 23 क्वेश्चन किया जा सकता था. समझते हैं 24 क्वेश्चन हमको गिवन है कि 17x माइनस 19y इक्वल टू 53 और 19x माइनस 17y इक्वल टू 55. देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो समझते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है. देखिएगा यहाँ पर नंबर थोड़े बड़े बड़े अगर हम सेटिस्फाइड कराना चाहेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके या किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल करके, तो थोड़ा जो इसकी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. तो 24 क्वेश्चन हमें इस प्रकार से गिवन है कि 17x माइनस 19y इक्वल टू 53, 19x माइनस 17y इक्वल टू 55. अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन तो है नहीं, क्योंकि ये 19 और 17 प्राइम नंबर हैं, उधर 53 भी प्राइम नंबर है. तो कोई भी नंबर इस से कॉमन लेकर के हम इसको थोड़ा हल्का बनाना चाहें इक्वेशन को, तो नहीं बन सकता. तो आपको डायरेक्ट इसी प्रकार से करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को हम इक्वल कर लें. अगर 17 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, x की वेरिएबल अगर इक्वल करना चाहते 19 का इसमें कर दीजिएगा, 17 का इसमें कर दो. अगर y का अगर करना चाहते तो 17 का इसमें कर दो, तो y का कर लीजिएगा. सब्ट्रैक्ट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 17 का, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 19 का. तो 17 का जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 17 का स्क्वायर होगा, यानी 289x माइनस. अब देखिएगा 19 और 17 का हमें मल्टीप्लाई करना है तो कितना होना चाहिए. देखिएगा 19 इंटू 17 और इनके बीच का जो नंबर होता है वो पड़ता जा करके 18. तो 18 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 324. लेकिन एक का यहाँ डिफरेंस है 18 से 19 का या 17 का 1 का डिफरेंस है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ से हम कम कर देंगे तो ये हो जाएगा जाके 323. तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 323y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको 53 में 17 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 17 3 जा 51, कैरी 5 लगेगा, 17 5 जा 85, 5 90, यानी 901. इसी प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361x माइनस, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं 323y इज इक्वल टू 19 5 जा 95 की 5 कैरी 5, तो ये हो जाएगा जाकर के फिर 19 5 जा 95 कैरी 9 का एडिशन जो इसमें हम करेंगे, 95 में 9 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 105. 9 का एडिशन हो रहा है 104 हो जाएगा 104. अब इनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, फर्स्ट माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. और यहाँ पर देखिएगा 361 से 289 को माइनस कर दीजिएगा, तो ये 11 में से 9 जाएंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 में से 8 यानी 15 में से 8 जाएंगे
तो 7 आ जाएंगे माइनस के 72x इज इक्वल टू, इन द सेम वे यहाँ पर भी हमारा 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 और 4 माइनस 0 4, 10 माइनस 9 1, माइनस का ही रहेगा, दैट इज x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, 72 2 जा 144। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट में यहाँ पर पुट करेंगे तो 17 2 जा होता 34 माइनस 19y इज इक्वल टू 53, माइनस 19y इज इक्वल टू 53 माइनस का 34, तो माइनस का 19y इज इक्वल टू हो जाएगा जाकर के यहाँ पर डिफरेंस जो हमारा निकलेगा, तो जो डिफरेंस इनका आएगा जो माइनस 19 ही आ जाएगा। तो अब y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, y इज इक्वल टू 1 हमसे पूछा गया था इनका सम, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, सॉरी 53 माइनस 34 प्लस के 19 बचेंगे, तो y की वैल्यू आएगी -1, y इज इक्वल टू -1। सम जब पूछा जा रहा हमसे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 2 है। तो इस प्रकार से इस 24 क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझते हैं 25। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन ये कि द सम ऑफ द नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 18। किसी फ्रैक्शन के एन आर और डी आर का अगर हम सम करते हैं तो 18 आता है। इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 2, अगर डिनोमिनेटर में 2 का इंक्रीज कर देते या 2 एडिशन कर देते तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1/3, दैट इज जो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। तो हमें उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम क्यू वेरिएबल मान लेंगे और 2 कंडीशन हमें गिवन है, उनके अनुसार हम 2 इक्वेशन लीनियर बना लेंगे। जैसे तो हम इसका न्यूमरेटर एन आर इज इक्वल टू एक्स माने ले रहे हैं और डिनोमिनेटर को डी आर इज इक्वल टू वाई। तो फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी एक्स अपॉन वाई, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है इसमें कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमको गिवन है 18, एक इक्वेशन हमारा यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट में ये कह रहे थे अगर उसके डिनोमिनेटर में हम 2 का एडिशन कर देते तो फ्रैक्शन हो जाती 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन हमारा यहाँ से बन गया सेकंड। अगर इन दोनों को एडिशन कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू निकल आएगी, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड। तो माइनस का y प्लस के y से कैंसिल हो जाता है, ये हो जाएंगे हमारे 4x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 5। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, y की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पर 18 है और इधर है हमारा 2। तो 18 प्लस 2 20, 24 से डिविजन है 5 टाइम्स। फ्रॉम फर्स्ट बी है, तो फर्स्ट में जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो x की हो जाएगी 5 प्लस y इज इक्वल टू 18, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 13। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हम फाइंड करना चाहते थे वो फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 5/13। अब देखिएगा कंडीशन सेटिस्फाइड इसकी हो रही है या नहीं हो रही। इनका सम देखिएगा 18 हो रहा है और अगर हम इसमें 2 का एडिशन कर दें तो ये 15 हो जाता है, तो 5/15 1/3, यानी दोनों कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब जो फ्रैक्शन हमने फाइंड की है वो करेक्ट है। 26 क्वेश्चन समझते हैं। 26 क्वेश्चन इस प्रकार से, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम एक एंगल को x मानते हैं दूसरा y मानते हैं तो उनका एडिशन 180 होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी हो जाती है x प्लस वाई इक्वल टू 180। फिर भी ये कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा, या ये कहिएगा कि स्मॉलर वाला 18 कम है। कहने मतलब उनका डिफरेंस 18 है, सीधी सी बात ही है। तो एक इक्वेशन बनेगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 180 और दूसरा इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 18। हम ये मान के चलेंगे x इज ग्रेटर देन y। तो हम लिखेंगे इसमें लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y एंड x इज ग्रेटर देन y। तो हमने लेट कर दिया, लेट द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y एंड x इज ग्रेटर देन वाई। हमने ये मान लिया कि x y से ग्रेटर देन है। तो इनका सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स होता है दोनों का सम होना चाहिए 100, सम होना चाहिए 180। एक इक्वेशन हमारा यहाँ से बन गया।
अब वो कह रही लार्जर वाला जो एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से 18 एक्सीड है, तो एक्सीड मीन से अगर हम इनका डिफरेंस लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू, तो वो 18 आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा एडिशन करके, तो बाई से ये बाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा जाकर के 198। तो 2x इक्वल टू 198, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा जाकर के 9 यानी 99। x की वैल्यू 99 है, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किसी भी इक्वेशन आप जाकर के पुट कर दीजिएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट में जाके वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 99 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 99। तो जो डिफरेंस हमारा निकल आएगा वो होना चाहिए 100 से जब हम 99 को खर्च करते हैं 1 बचेगा और 81 का एडिशन कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 81। अब आप देखिएगा इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो 18 आ रहा है, सब 180 हो रहा है और ये एंगल इससे 18 ग्रेटर है। तो दोनों कंडीशन अनुसार हमने दो सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लिए। 27 क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 9x। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से इनको कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 9x है। इट कैन बी रिटन एज 9x, ये y को उधर लेकर हम चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को हम मान लेंगे सेकेंड। अब देखिएगा ना तो 3 का वेरिएबल x का वेरिएबल कॉफिशिएंट इक्वल है, ना ही y का। तो हम चाहे तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर इक्वल कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में केवल 3 का मल्टीप्लाई करके। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर देंगे हम और उसके बाद सेकंड इक्वेशन को उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट इंटू 3 माइनस सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कुछ नहीं करना, तो फर्स्ट हमारा चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। 3 का मल्टीप्लाई पूरे में हो गया और यहाँ हमारा है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे इनको तो ये साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन में, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 15 से 2 हम कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 13 बाई, और इधर हो जाएगा जाकर के माइनस 12 माइनस 7 जब हम करेंगे तो 5, दैट इज बाई इक्वल टू आना चाहिए आपका 5/13 माइनस का। तो बाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 5/13। अब देखिएगा इसकी वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर आप x की अब की बार बाई के कॉफिशिएंट को इक्वल करिएगा। तो उतना ना करके हम डायरेक्टली क्या करें फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड जहाँ भी सुइटेबल आपको लगे वहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेकंड में पुट कर दीजिए फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड में जब हम बाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2 ऑलरेडी, और y की वैल्यू पुट करेंगे आगे तो माइनस माइनस प्लस 10/13 इज इक्वल टू 7। तो 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 10/13। 9x इक्वल टू जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 7 91 माइनस 10/13। तो 9x इक्वल टू ये आ जाएगा जाकर के, हम जब इससे कम करेंगे ये तो 81/91 से 10 कम करेंगे तो 81 रह जाएगा। 9 से ये 81 कैंसिल होने वाले हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9 9 या 81 9/13। तो x वैल्यू फाइनली हमारी आ गई है 9/13। तो इस प्रकार से इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। समझते हैं क्वेश्चन 28 क्वेश्चन हमें एक रेक्टेंगल गिवन है। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड है पैरेलल और इक्वल होती हैं। कहने मतलब है कि ये ABCD है, इसमें देखिएगा CD x प्लस वाई इक्वल टू 30 एक इक्वेशन बन जाएगा, और BC से मतलब है x माइनस वाई इक्वल टू 14 सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। और उन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिएगा 2018 में क्वेश्चन आया है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सरल और छोटे क्वेश्चन हैं। तो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्टली आप चाहो तो यहीं से कर सकते हो। ये एडिशन जब हम करेंगे इनका तो बाई से बाई ये कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू आपकी 2x इक्वल टू आ जाएगा जाकर के 44। 2x इक्वल टू 44 तो x इक्वल टू आ जाएगा 22।
और अब की बार क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एडिशन करने से बाई कैंसिल हो गया और सब्ट्रैक्शन करने से से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2y = 2 आ जाएगा जाके आपका 30 में से 14 कम करेंगे तो 16, तो y = 2 आ जाएगा जाकर के 8। इस प्रकार से डायरेक्ट आप इसको मौखिक ही कर सकते थे। 29 क्वेश्चन है। 29 ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी अब इनमें इतना आपको वर्क करना पड़ेगा जो आपको कम से कम 3 नंबर मिल सकें। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। दो नंबर की डिफरेंस का हाफ 2 के इक्वल है। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 13। बड़े नंबर का छोटे के साथ अगर हम सम करते हैं तो उसमें भी कंडीशन है, सम ऑफ द ग्रेटर नंबर के साथ जब स्मॉलर नंबर लेते हैं तो स्मॉलर नंबर का हमें ट्वाइस लेके करना पड़ेगा। तो जैसे x + 2y = 13, फाइंड द नंबर। तो हम ये मान के चलेंगे लेट द नंबर्स आर x एंड y। जैसे 29 क्वेश्चन ये लेट नंबर्स हमारे हैं x एंड y है। अब उसमें ये कह रहे थे डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, लेकिन हम इसमें ये मान के चलें, एक दूसरी चीज़ माननी पड़ी, ये मानना ही पड़ेगा कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो ये भी हम मान के चलें कि x इज ग्रेटर देन y। अब ये कह रहे डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर की डिफरेंस का हाफ दैट इज x - y/2 = 2 है। दैट इज ये हो जाएगा x - y = 4, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में ये कह रहे थे सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी x + 2y = 13। ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड अगर हम कर देंगे तो देखिएगा x हमारा कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल इक्वल करने की जरूरत नहीं। अगर y को कैंसिल करना चाहेंगे तो फिर वेरिएबल इक्वल कांस्टेंट ये कोएफिशिएंट y के इक्वल करने पड़ेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x - y = 4 था और x + 2y = 13 है। हमने कहा माइनस करेंगे तो माइनस 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 x कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 3y = -9, दैट इज y = हमारा आ गया 3। y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, मान लीजिए फर्स्ट में पुट कर दें तो फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर जब y की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 तो ये हो जाएगा, उधर x की वैल्यू हो जाएगी जाकर के 7। अब देखिएगा कंडीशन सेटिस्फाइड करा के देखते हैं हमने जो सवाल किया है हमारा सही है या गलत है। तो देखिएगा इनका डिफरेंस निकालिएगा, बड़े नंबर से छोटे नंबर के डिफरेंस का हाफ करिएगा तो 7 - 3 4 बचेंगे, 4 का हाफ करेंगे देखिएगा 2 आ रहा है। और स्मॉलर नंबर का ट्वाइस 6 है और ग्रेटर नंबर हमारा 7 है, तो 3 × 2 = 6 + 7 13। इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब जो क्वेश्चन हमने किया है वो सही किया है। ये चेक इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप इसका एग्जाम दे रहे हो, अगर एग्जाम में आता है तो वहाँ पर आप चेक करने के लिए कोई आंसर शीट नहीं होगी, इसलिए आपको जो कंडीशन गिवन होती है उन्हीं को सेटिस्फाइड अगर आप करा लेंगे तो, और सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमारा जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया है उनकी वैल्यू सही निकली है। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन हमें सॉल्व करनी है। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर से 1 माइनस कर देते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है, और व्हेन 1/4 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में अगर 8 का एडिशन कर देते तो वही फ्रैक्शन फिर 1/4 हो जाती है। तो आपको वो फ्रैक्शन बतानी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे करना है। हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को लेट कर लेंगे। लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर, न्यूमरेटर को एन आर से डिनोट करके एक्स मान लेंगे और डिनोमिनेटर को डी आर से डिनोट करके हम वाई मान लेंगे। तो फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, तो फ्रैक्शन हो जाएगी x/y। फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने हमसे कहा है कि न्यूमरेटर में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर दैट इज x - 1/y, तो ये फ्रैक्शन हो जाती है हमारी 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन यहाँ से हम बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 3 = y, दैट इज 3x - y = 3। ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। y को इधर ले आए, 3 को उधर भेज दिया। सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रहे थे, सेकंड कंडीशन कह रहे अगर हम 8 का एडिशन इसके डिनोमिनेटर में कर दें तो x/y + 8, डिनोमिनेटर में 8 का एडिशन करने से फ्रैक्शन हो जाती है 1/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर सकते थे, ये हो जाएगा हमारा 4x = y + 8, दैट इज 4x - y = 8।
ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। अब ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। अब देखिएगा बाई यहाँ भी सिंगल है और बाई यहाँ भी सिंगल है, यानी बाई की कोएफिशिएंट हमारी इक्वल है, तो डायरेक्टली ये भी देखो साइन सेम साइन होने पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, अपोजिट साइन होने पर हम एडिशन करते हैं अगर कोएफिशिएंट इक्वल है वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। माइनस प्लस माइनस, बाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 5, दैट इज x इक्वल टू 5। किसी भी इक्वेशन हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारी बाई की वैल्यू निकल आएगी। तो हम किसी भी इक्वेशन पुट करने से मतलब है फर्स्ट में सेकंड में कहीं भी पुट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 5 की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे x ये, तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 12, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 12। तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारी निकली है, तो फ्रैक्शन हमसे पूछी गई, तो फ्रैक्शन आ गई है 5/12। अब सेटिस्फाइड कराइएगा, देखिएगा 1 का सब्ट्रैक्शन जब इसमें किया था तो ये 4/12 दैट इज 1/3 हो रहा। 8 का एडिशन इसमें किया 20, यानी 5/20 1/4 ही हो रही। इन दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो इस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन 8 करवाए हैं, आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दैट्स ऑल।